मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 15 जून और 15 जून से करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 जून को मनाया जाता है ब्लड डोनर डे। तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है वर्ल्ड डोनर डे हर साल जो 14 जून को मनाया जाता है और 2021 के लिए जो विश्व रक्तदाता दिवस का नारा था वो था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग। और विश्व रक्तदाता दिवस 2001 का जो मेज़बान देश था वो था इटली। और हर साल जो है लैड स्टीनर की जयंती पर 14 जून 1868 को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो लैड स्टीनर के बारे में आपने सुना ही होगा, इन्होंने ही रक्त समूह के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। सबसे पहले इन्होंने ही रक्त के बारे में बताया था। तो इनकी जयंती के दिन इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 14 जून 1868 में ये हुए थे। और इसी दिन को लेकर 14 जून को लेकर जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम को पहली बार जो बनाया गया था वो 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ द्वारा मनाने जाने की शुरू किया गया था। और जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य यही है कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से और अवैतनिक रूप से जो है सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना। मतलब डोनर के लिए वो कहना है कि आप ब्लड को डोनेट करें, तो एक जागरूकता फैलाना। मतलब जो लोग दे सकते हैं ब्लड वो काफ़ी सारा अपना ब्लड डोनेट करें, अगर उन्हें जब भी टाइम मिले तो ब्लड डोनेट करें और वो पैसों के लिए ब्लड को डोनेट ना करें। इस चीज़ को जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से आप इस चीज़ को करें। तो रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा दें, क्योंकि इस वजह से जो है रक्त की कमी की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जानें चली जाती है। तो अगर आप दे सकते हैं तो आपको देना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब देने से खून में कभी कमी नहीं होती। जितना आप खून मतलब देते हो ना, जब भी ब्लड डोनेट करते हो तो कहीं ना कहीं अपनी यूनिट आपकी बढ़ती ही है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। हाल ही में जो भारत महिला पहलवान है उन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार का वर्ग स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भारतीय महिला पहलवान जो थी वो है विनेश फोगाट। इन्होंने जो है पोलैंड ओपन में 53 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसकी थोड़ी हम डिटेल में और पढ़ेंगे। आप पिक में देख रहे होंगे विनेश फोगाट को। तो हाल ही में ये जो भारतीय महिला है विनेश इनका नाम, और पहलवान है, महिला पहलवान है, इन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता है। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो है हरियाणा के भिवानी ज़िले में रहने वाली है। हरियाणा के भिवानी ज़िले में रहने वाली भारत स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक से पहले ही पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम गोल्ड मेडल जीत लिया है। मतलब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के पहले ही पोलैंड ओपन में जीता है। मतलब जाहिर सी बात है कि ये टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इन्होंने जो विनेश फोगाट है एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला पहलवान है। तो इसमें याद रखने वाली और नोट करने वाली बात यह है, क्योंकि जो भी चीज़ पहली होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इस चीज़ को नोट करिए। और इन्होंने जो है 53 किलोग्राम गोल्ड मेडल जीत लिया। 53 किलोग्राम जो वर्ग था उस वर्ग में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का कि हाल ही में किस देश के तैराक कॉयली मैकेन ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.585 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर है। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया देश के तैराक थे कॉयली मैकनेन, उन्होंने 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। और ये महज जो है 19 साल की है। और इस तैराक ने 100 मीटर की दूरी को महज 57.45 सेकंड में तय कर दिया। रच का जो है इतिहास रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इतिहास रखा है, मतलब इन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो अमेरिका के तैराक रैगन स्मिथ के नाम था। कॉयली ने यह रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कितने मीटर की थी, कितने सेकंड में उन्होंने कवर किया। तो 100 मीटर की बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में उन्होंने
57.45 सेकंड का समय निकालकर जो है नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, जिनका नाम था कॉयली मैकन। और ये एक तैराक है, एक स्विमर है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। और 100 मीटर, और इन्होंने जो है इसके पहले का जो रिकॉर्ड था रेगन स्मिथ के नाम था, जिन्हें तोड़कर इन्होंने अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड इन्होंने कहाँ बनाया था, तो रिकॉर्ड उन्होंने ओलंपिक खेलों के लिए नेशनल क्वालिफायर मैच में बनाया था। ये महज वर्तमान में 19 साल की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है स्वर्ण पदक जीता है। भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता है। काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। और आज के जो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं ये जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही हो रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, इन्हें आप नोट करते चलिएगा। तो जो हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा है पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और नीरज ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में, मतलब उनका एक लास्ट प्रयास बता था, लास्ट मतलब छठवां प्रयास होता है, 6 प्रयास दिए जाते हैं इन्हें, जिनमें से उन्होंने छठे प्रयास में 83.18 मीटर थ्रो रिकॉर्ड करते हुए ये पदक जीत लिया। पुर्तगाल के लियोडो रोमांस जो है 72.46 मीटर के थ्रो के साथ सेकेंड पोजीशन पे रहे। सेकेंड पोजीशन में जो थे वो थे लियोडो रोमांस, जिन्होंने 72.46 मीटर के थ्रो करा था। इसके बाद पुर्तगाल के ही एक थे फ्रांसिस फर्नांडिस, ये थर्ड पोजीशन पे रहते, इन्होंने 57.25 मीटर का थ्रो किया था। तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि पुर्तगाल जो नीरज चोपड़ा है ये कहाँ के, तो नाम से यहाँ पर जान जाएंगे तो नीरज चोपड़ा भारत के हैं। तो किस वर्ग के खिलाड़ी हैं, तो ये जो है भाला फेंक के है, भाला फेंक में ही है। इन्होंने जो है हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने अपने लास्ट प्रयास में 83.18 मीटर का थ्रो किया था, और इस थ्रो के ज़रिए ये पदक उन्होंने अपने नाम किया है। तो ये इनकी फ़ोटो दिख रही है, और इनसे चेहरे से भी आप अगर जानना चाहें तो पहचान सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नफ्ताली बेनेट ने संभाला है ये कार्यकाल। तो हाल ही में जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो है वो नफ्ताली बेनेट ने है, इन्होंने अभी कार्यभार संभाला है। 13 जून को इजराइल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है इन्होंने। हाँ, थोड़ी सी ये बात होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो थे इसके पहले बने थे प्रधानमंत्री, और एकदम से जो है फिर से एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि जो बेंजामिन नेतन्याहू थे उस टाइम पे जो था कि उन्होंने गठबंधन की सरकार रख दी थी, और गठबंधन की सरकार में उन्होंने काफ़ी सारे बातें रख दी थी जिसे माना नहीं गया, और कहीं ना कहीं वापस से इलेक्शन हुए इसराइल में, और उसके ज़रिए जो नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने 12 साल के प्रधानमंत्री जो पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू को कार्यकाल को जो है फाइनली ख़त्म कर दिया है। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट डिफेंस फोर्सेस की एलिट कमांडो यूनिट साइरेट मटकल और मलगन की कमांडो जो है रह चुके हैं, तो ये भी आर्मी से रिलेटेड ही रह चुके हैं, और हाल ही में जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और 13 जून को इन्होंने जो है अपनी इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। क्वेश्चन नंबर 6 से हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है 498.8 करोड़ रुपए की इन्होंने जो है रक्षा क्षेत्र में जो है अनुसंधान नवोन्मेष के लिए अपना बजट तैयार किया है, करोड़ों का बजट तैयार किया है। तो इसमें हम थोड़ी सी और डिटेल में तो राजनाथ सिंह का जो उद्देश्य है वो ये है इस योजना का कि सैन्य उपकरण और हथियारों का जो हम आयात कर रहे हैं उसमें कमी आए, और भारत को ही रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाकर सरकार की कोशिश का हिस्सा ये है कि भारत में ही इन सब चीज़ों का जो है विनिर्माण का जो केंद्र बन जाए, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमारे ही देश में कहीं ना कहीं बनने लग जाए, मतलब हमारे देश में इनका सब निर्माण होने लग जाए, तो हमारी आयात में कमी आ जाएगी। तो यही कोशिश है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और इन्होंने इसलिए 498.8 करोड़ रुपए का जो है इसमें बजट की मंजूरी दी है। उसमें क्वेश्चन यही बनता है कि हमारे अगर पूछा जाए सबसे कि रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। इस क्वेश्चन में ये चीज़ कवर हुई है। और इन्होंने कितने अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए, मतलब अनुसंधान और नई चीज़ होने के लिए कितने करोड़ रुपए का वो दिया है, मंजूरी दी है, तो 498.8 करोड़ रुपए की। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दिग्गज सैनिक का निधन हो गया है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है।
तो हाल ही में जो महावीर चक्र प्राप्त करता दिग्गज सैनिक जो थे ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह, इन्हें जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनकी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस स्पीच को थोड़ा सा जूम कर लेना और इसमें मतलब सारी बातें क्लियर है। तो वे जो थे मतलब ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह जो थे 1944 में बर्मा युद्ध में भाग लिया था इन्होंने, और लड़ने के लिए जापान गए थे ये। इसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता के बाद उरी सेक्टर में 1947-48 के भारत पाक युद्ध में भी लड़ाई लड़ी थी। मतलब स्वतंत्रता से पहले भी लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने भारत पाक युद्ध में अपना साथ दिया था। और 1954 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के युद्ध के दौरान उन्होंने शांति सेना के हिस्से के रूप में तटस्थ राष्ट्र प्रतिनिधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया था इन्हें। और 1958 में 1959 के दौरान इन्हें इजराइल मिस्र युद्ध वह संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल का हिस्सा भी थे ये। वह 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपनी बटालियन 18 राजपूताना राइफल्स, बाद में 11 मैग्नोरिस इन्फेंट्री के कमांडर संभाल रहे थे। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, काफ़ी दिग्गज सैनिक है ये, जिनके लिए इन्हें जो है महावीर चक्र से भी नवाजा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 थी आज का कि कौन सा देश 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इजराइल जो है हाल ही में 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। को जो इजराइल है इन्होंने 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाने की घोषणा कर दी है। तो इस बात का ऐलान जो था वो इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडलस्टीन ने किया है कि हमारा जो देश है 15 जून से मास्क मुक्त देश बन जाएगा। और देश के बाहर इन्होंने ऑलरेडी जो है मास्क पहनने के नियम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और धीरे धीरे देश भी जो है देश के अंदर की सीमाओं में भी ये मास्क पहनने वाली जो कोरोना से जो डर की चीज़ है इसे भी ये पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो ये मास्क मुक्त देश बन जाएगा पहला, तो इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउडर IED और काउडर रेरिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर है शैलेंद्र गोविंद गढ़पुले जो थे, इन्हें जो है NCC काउंटर LED काउंटर और टेरिज्म इन्वर्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही ऑप्शन है। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ इस टाइप का एक हेलमेट बनाया है। ये हेलमेट जो है विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट है। जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है जिसमें से गोली जो है आर पार नहीं हो पाती, वैसे ये विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट है। मतलब गोली तो दूर की बात है, जो बम विस्फोट होंगे वो भी इस चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब जो सैनिक इस चीज़ को अपने पहना हुआ रहेगा उसके सर पे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब इसलिए इतनी बड़ी इनोवेशन के लिए जो है इन्हें NSG काउडर LED और काउडर टेरिज्म इन्वर्टर अवार्ड 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है शैलेंद्र गोविंद गढ़पुले, जिन्होंने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा NCC काउडर IED एंड काउडर टेरिज्म इनोवेटर अवार्ड की स्थापना जो की गई थी वो योग नवोन्वेषकों के लिए की गई थी। योग नवोन्वेषकों जो नए नए प्रकार की इन्वेंशंस करते हैं ना, उन लोगों के लिए। तो जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए काउडर IED और आतंकवाद रोधी क्षेत्रों में नवाचार के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो नोवाक जोकोविच थे। इन्होंने हाल ही में जो है अपना 5 साल बाद एक बार फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स बाद जो है इन्होंने अपना खिताब जो है अपने नाम किया है, और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो थे स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है, और इसके बाद इन्होंने खिताब अपने नाम। तो हाल ही में जो टेनिस खिलाड़ी थे
स्टेफानोस सित्सिपास है, जो इन्हें हराकर नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है और 5 साल बाद ये खिताब इन्होंने जीता है। तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। नंबर 1 खिलाड़ियों में से एक है जो कि सर्बिया के हैं और जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। इन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में ग्रीक के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास, जो इनके प्रतिद्वंदी थे स्टेफानोस और सित्सिपास, ये जो थे ग्रीक के थे, इनको हरा दिया इन्होंने। और पेरिस में खेले गए इस फाइनल में उन्होंने सित्सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से हराया है। तो ये मैच जो हुआ था ये पेरिस में हुआ था और पेरिस में इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सित्सिपास को 6-7, 6-2, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हरा दिया है। इसके साथ ही जोकोविच ने अपने करियर का ये 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। जब 5 साल बाद उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है तो ये खिताब उनकी लाइफ का जो है 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है जो इन्होंने अपने नाम करा है। और ये जो मैच हुए थे ये हुए थे पेरिस में खेले गए थे। पेरिस में इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। और जो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी है जो नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहने वाली है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। आज का जो हमारा पूरा करंट अफेयर्स था ये कहीं ना कहीं आर्मी और स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड रहा है। तो जो भी इन दोनों फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला करंट अफेयर्स का वीडियो। तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक यू। और इसके बाद जो अगर आपको इसका फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।